पटना में होने जा रहे विपक्षी पार्टियों की बैठक पर लगा ग्रहण। तेजस्वी यादव ने निकाला जबरदस्त समाधान। कांग्रेस और टीएमके की आपसी फूट पर गुदगुदा रही थी बीजेपी। तेजस्वी के कहने पर स्टालिन हुए तैयार। बीजेपी की कुंडली में तेजस्वी ने लिख दिया लंबा वनवास। रास्ते के हर कांटे को तेजस्वी यादव ने किया साफ। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक 23 जून को होने जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। पहले से ही बीजेपी इस बैठक की सुखबुगाहट से बेचैन थी। लगातार उन पार्टियों से कांटेक्ट कर रही थी जो कभी उसके पुराने साथी रहे और अब तेजस्वी यादव के पाले में चले गए, लेकिन कोई खास असर पड़ता नहीं दिखा। सभी ने बीजेपी को आंखें दिखा दी। सारे दांव बीजेपी के धरे रह गए। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जागी। दरअसल खबर आई कि 23 जून को होने वाली बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नहीं पहुंचेंगे। वजह भी छिपाई नहीं गई, वजह बताई गई, कांग्रेस पार्टी से नाराजगी। जैसे ही ये खबर सामने आई, बिहार में बीजेपी के नेता बल्ले बल्ले करने लगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने वो दांव चल दिया कि चंद मिनटों में बीजेपी की खुशी काफूर हो गई। विपक्षी पार्टियों में फूट की। बीजेपी मांग रही थी मुराद, जल्द होने वाली थी पूरी, लेकिन तेजस्वी ने रोक दिया रास्ता। जैसे ही तेजस्वी यादव को पता चला कि एम.के. स्टालिन 23 जून की बैठक में कांग्रेस से नाराजगी की वजह से नहीं आ रहे, फौरन ही तेजस्वी ने तमिलनाडु जाने का फैसला लिया। तमिलनाडु पहुंचकर एम.के. स्टालिन से मुलाकात की। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एम.के. स्टालिन के पिता करुणानिधि की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के फौरन बाद एक बैठक हुई जिसमें दोनों नेताओं ने खुलकर बात की और अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आई वो बीजेपी के लिए टेंशन भरी खबर है। दरअसल तेजस्वी यादव के कहने पर एम.के. स्टालिन पटना में होने जा रही बैठक में शामिल होंगे। ये खबर इसलिए भी बीजेपी को चुभ सकती है क्योंकि तमिलनाडु में हर तरह के पैंतरे चलने के बावजूद भी अब तक पार्टी कमल नहीं खिला पाई। इसके लिए उसने जयललिता की पार्टी से गठबंधन तक किया था, लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा। दक्षिण भारत में रह सहकर एक ही राज्य कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, वहां से भी बीजेपी आउट हो गई। स्टालिन के तेवर को देखकर बीजेपी को लग रहा था कि आज नहीं तो कल वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने बीजेपी का ये सपना भी तोड़ दिया। जिस तरह से कांग्रेस और डीएमके के बीच तेजस्वी ने सियासी ब्रिज के तौर पर काम किया, उसका मुरीद हर कोई हो गया है। अब इस विपक्षी गठबंधन पर एक नजर डाली जाए तो बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे विपक्षी दल बिना मनमुटाव के एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस के साथ सिर्फ डीएमके की नाराजगी नहीं थी, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने सपा को एक क्षेत्रीय पार्टी बताया था, जिस पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को सियासी इतिहास बता दिया था। ऐसे में तेजस्वी यादव को एक कसरत इन दो नेताओं को करीब लाने में करनी होगी। तेजस्वी यादव बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वक्त आपसी मामूली विवादों और मतभेदों पर गौर करने का नहीं है, बल्कि देश के बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए सत्ता परिवर्तन पर जोर देने का वक्त है, क्योंकि एक बार वक्त हाथ से फिसला तो 5 साल तक कोई मौका नहीं मिलेगा। पटना में होने जा रहे विपक्षी पार्टियों की बैठक पर लगा ग्रहण। तेजस्वी यादव ने निकाला जबरदस्त समाधान। कांग्रेस और टीएमके की आपसी फूट पर गुदगुदा रही थी बीजेपी। तेजस्वी के कहने पर स्टालिन हुए तैयार। बीजेपी की कुंडली में तेजस्वी ने लिख दिया लंबा वनवास। रास्ते के हर कांटे को तेजस्वी यादव ने किया साफ।